हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ आवर क्लास वी टेक ए एग्जांपल ऑफ आवर डेली लाइफ रूटीन। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चार्जिंग केबल को या चार्जर को सॉकेट में प्लग इन करते हैं तो हमारा और स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होता है और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मोबाइल फ़ोन की बैटरी की केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है और कुछ यहाँ पर थर्मल एनर्जी भी बनती है। यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी के रूप में उसका एक्सचेंज होता है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में समझा था और इसी लेक्चर में हमने यह भी देखा था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। और हमें क्या पता चला था कि ओनली कंडक्टर्स कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि कंडक्टर्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो वायर है आर बेसिकली मेड बाय कंडक्टर्स लाइक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो जब हम चार्जर को प्लग इन करते हैं तो उसको हमने बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि वायर के जो दोनों नोड्स हैं उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक नोड हायर पोटेंशियल पर रहता है और दूसरा नोड लोअर पोटेंशियल पर रहता है और इसी वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखो, अब तक हमने क्या समझा कि जो पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स है उसके कारण वायर में फ्री इलेक्ट्रॉनों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता कैसे है? क्या ये स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग ए जिगजैग पाथ। जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है तो ये वायर में जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनसे और जो वायर में जो एटम्स है उनसे कंटिन्यूसली कोलिजन करता है और इसी कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन जिगजैग पाथ। लेकिन इन कोलिजन्स का या जो इलेक्ट्रॉनों का यह जिगजैग मोशन है, इसका ओवरऑल एवरेज इफेक्ट हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं और वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द वायर होगा। जैसे कि इस इमेज में देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन जिगजैग पाथ बट आफ्टर टाइम टी इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वायर। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को अलोंग द वायर हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये किस ओर होगी? पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस ओर होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। तो यह कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ कि वायर में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कोलिजन करते हैं, जिसके कारण कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इतना स्मूथली नहीं हो पाता जिस रेट से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायर में कोलिजन्स के कारण एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इसी रेजिस्टेंस के कारण वायर या जो कनेक्टिंग डिवाइस हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वो हीटअप हो जाते हैं। तो देखो, व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिफाइन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। सेकंड टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड चार्ज। थर्ड क्या है? कैलकुलेट फॉर करंट। हम करंट का जो फॉर्मूला होता है उसको सीखेंगे कि उससे हम करंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस थ्रू ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे। फिफ्थ टॉपिक क्या है हमारा? यूज ओम्स लॉ टू कैलकुलेट फॉर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। फिफ्थ टॉपिक में हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें हम ओम्स लॉ को काम में लेकर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को फंडामेंटल लेवल पर समझा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट फंडामेंटली किस तरह से काम करता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करंट, वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है उनकी इंडिविजुअल टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी कंबाइन दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स।
सो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करंट। देखो करंट को हम हमेशा एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर। और करंट क्या होता है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन है उनका रेट ऑफ फ्लो ही करंट कहलाता है। दिस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। एन एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टिंग इन सीरीज विद द सर्किट। करंट को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस काम में लेते हैं और वो क्या है एमीटर। एमीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंपोनेंट पर सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से किस तरह से रिलेटेड होती है, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, चार्ज को हम कूलाम में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो कैलकुलेट द करंट इन एन एयर कंडीशनिंग यूनिट दैट हैज़ ए चार्ज ऑफ 18,400 कूलाम फ्लोइंग थ्रू इट एवरी आवर। तो यहाँ पर देखो हमें चार्ज दे रखा है 18,400 कूलाम और टाइम दे रखा है 1 आवर। 1 आवर को सबसे पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। तो 1 आवर में कितनी सेकंड्स आई, 3600 सेकंड्स। तो करंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, करंट इज़ इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना है 18,400 कूलाम और अपॉन में क्या आएगा 3600 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट हमारे पास इसका आंसर क्या आया 5.1 एम्पियर। एम्पियर हमने क्यों लगाया, क्योंकि करंट को हम किस में मेज़र करेंगे एम्पियर में। एम्पियर इज़ ए यूनिट ऑफ करंट। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल और है, देखो एक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट फॉर 45 सेकेंड। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासेज थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस एग्जांपल में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड करना है और हमें करंट और जो टाइम है वो पहले से दे रखा है। करंट की वैल्यू कितनी है 4.8 एम्पियर और टाइम कितना दे रखा है 45 सेकेंड। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट की वैल्यू कितनी है 4.8 एम्पियर और टाइम कितना है 45 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू 4.8 मल्टीप्लाई 45। तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी 216 कूलाम। अब देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज़ द प्रेशर और पुश बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज सोर्स या जो पावर सोर्स है वो बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो वायर में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करता है। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्टेज वायर में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम वोल्टमीटर को काम में लेते हैं और वोल्टमीटर हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट्स में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि एमीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमेशा सीरीज़ में काम में लेते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलली काम में लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गोइंग थ्रू इट। तो जैसे पीछे हमने क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो इतना भी स्मूथली नहीं होता जिस रेट से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली ए ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस द मोर एनर्जी इज नीडेड टू पुश द करंट थ्रू द कंपोनेंट विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने के लिए हमें उतने ही ज़्यादा वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो
और इस चीज़ से क्या डिफ़ाइन होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट की परफॉर्मेंस डिफ़ाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी, यानी उसका परफॉर्मेंस कम होगा, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, जिसका कोई भी यूज नहीं है बल्कि वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को नुकसान ही पहुंचाएगी। और अगर किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज़ में ले पा रहे हैं इन कन्वर्टिंग टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट के रूप में वहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। एन ओम मीटर इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट व्हेन ए करंट इज़ पास्ड थ्रू ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। किसी भी कंडक्टिंग वायर के दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके दोनों पॉइंट्स के बीच एक ओम मीटर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे उसके दोनों पॉइंट्स के बीच का हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट्स द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। तो जब प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू IR। R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखो ओम्स लॉ को काम में लेकर हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में से किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो कैलकुलेट द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए रेजिस्टेंस विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम विद ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट की वैल्यू क्या है, 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 40 ओम। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ओम्स लॉ को यूज़ में लेंगे। देखो करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, हमें फाइंड करनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर मल्टीप्लाई 40 ओम। तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आई, 24 वोल्ट। क्वेश्चन को आप सोल्व करो। देखो इफ़ द करंट इज इंक्रीज फ्रॉम 0.6 एम्पियर टू 2.2 एम्पियर while maintaining the same voltage of 24 volt, what will be the new resistance required? तो यहाँ भी देखो हम ओम्स लॉ को काम में लेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन में करंट। तो पहले वाली वैल्यू फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज की वैल्यू पुट करो 24 वोल्ट अपॉन में करंट की वैल्यू पुट करो 0.6 एम्पियर। तो इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 ओम। और देखो सेकंड केस में करंट की वैल्यू क्या है, 2.2 एम्पियर। तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 24 अपॉन में 22। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10.9 ओम। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। करंट क्या होती है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, इसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज़ द प्रेशर और पुश बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होने का मेन जो रीज़न है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स ही है। विदाउट वोल्टेज सोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती। इट इज़ मेजर इन वोल्ट। थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोजेज द करंट फ्लो, इट्स मेजर इन ओम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।